जी, सबसे पहले मैं आपको जो है ना मैप दिखाना चाहूँगा। आज हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशिनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है? ओशिनिया भी कहा जाता है। ये इसी का नाम है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है? ओशिनिया। वो अगर ओशिनिया का वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा-सा मैप जो है वो कराऊँगा इंट्रोड्यूस के म मैप में है क्या? उसको डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि डिटेल करेंगे इसकी। मैं सबसे पहले मैप आपको दिखाना चाहूँगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, तस्मानिया से करते हैं। अच्छा ये देखिए, ये तस्मानिया है, ठीक है? ये भी ऑस्ट्रेलियन स्टेट है एक, तस्मानिया। ये विक्टोरिया स्टेट हो गई। ये न्यू साउथ वेल हो गया। ये हम सारे डिस्कस करने हैं हमने, ठीक है? इधर न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड का ये नॉर्थ आइसलैंड और ये साउथ आइसलैंड। अच्छा, इधर आ गया आपका ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? उसके बाद आइएगा, ये जो है नॉर्दर्न टेरिटरी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी एक ही है ये। अच्छा, उसके बाद ये क्वींसलैंड है। अब यहाँ पे आते जाइएगा, कुछ जो है यहाँ पे हम आगे भी देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारे जो है ना जजीरे हैं। वैसे तो ओशेनिया ओशेनिया बेसिकली इसलिए है, यहाँ पे बहुत जजीरे हैं, सैकड़ों हजारों जजीरे हैं यहाँ पे। और इसको हम देखेंगे कि इसके कितने कंट्रीज हैं, उसमें से हमने कौन-कौन से करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये टोंगा हो गया जहाँ पे टोंगा ट्रेंच है। और इसके अलावा जो है ये जो है कोरल रीफ हो गया, यहाँ पे कोरल सी है, ये हम आगे देखते हैं। उसके अलावा जो है वनाटो है, यहाँ पे फिजी है। और आगे बढ़ते हैं हम। मजीद इधर आइएगा नॉर्थ के अंदर, तो ये टॉरस आइसलैंड है यहाँ पे। ये आरोफोरा सी है, टिमर सी है यहाँ पे देखिए किरिबाती है। ये सोलोमन आइसलैंड्स हैं, नारू है, और ये मार्शल आइसलैंड्स हैं। ये जो है सैपान है, सैपान यूएसए के अंडर है, गुआम भी यूएसए के अंडर है, यहाँ पे पल्लू है यहाँ पे। ये जजीरे हैं, ये कंट्रीज भी हैं, और ये आइसलैंड एक जो है ना आइसलैंड कंट्रीज है ये। मोस्टली यहाँ पे ओशेनिया के अंदर ज्यादातर आइसलैंड आइसलैंड जो है ना वो कंट्रीज पाए जाते हैं। आगे मजीद भी आपको देख जो है ना कंट्रीज में बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। अब ये जो है इसके हवाले से असल में ये जजीरे जो है यहाँ पे दिखाने या बताने का मकसद क्या है, ये पेपर के अंदर जो है ना ये पूछ लेता है, ये पास पेपर में पूछा गया कि नरू जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो आइसलैंड है किसके अंदर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कॉन्टिनेंट के अंदर, ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो इस तरह जो है ना क्वेश्चन बनते हैं। सोलोमन आइसलैंड का पूछा गया कि कहाँ पे है, और सैपान का पूछा गया है। तो इस तरह के जो है ना ये क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा कॉन्टिनेंट की तरफ, इसकी डिटेल चेक करते हैं कॉन्टिनेंट क्या है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को इसके 3-4 नाम है, ये आप माइंड में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को सहोल भी कहते हैं, सहोल। सहोल कॉन्टिनेंट, इसको सहोल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। सहोल का मतलब क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको ऑस्ट्रेलिना भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिना। इसको ऑस्ट्रेलिना भी कहा जाता है। इसको मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या-क्या? सहोल, ऑस्ट्रेलिना, मैग्नीशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया, ठीक है? ये सारे इसके नाम हैं। इसके अलावा इसको जो है फ्लैट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है, सीधा फ्लैट जिस तरह होता है, ठीक है? इसको फ्लैट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर कि फ्लैट कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट है? ओशिनिया है या ऑस्ट्रेलिया है। इसको फ्लैट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये कौन से रीजन के अंदर ये सारा पाया जाता है? ये सारा अगर हम रीजन देखें, तो मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम आउट करता हूँ यहाँ पे। अगर हम ये रीजन चेक करें तो सारा रीजन जो है ये पाया जाता है साउदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न, ईस्टर्न, ये देखें, ये हमारा क्या है? इक्वेटर हो गया और प्राइम मेरिडियन लाइन हो गया। अब देखें, ये एक तो है ईस्ट के अंदर है ये सारा, ठीक है? ये इधर ईस्ट हो गया, और इधर क्या है? साउथ है। जी, म्यूट कीजिएगा खुद को।
मैं कर दूं। एक मिनट जाकर खुद को कम जी, अब तो नहीं शोर आ रहा। चलें जी। जी वॉइस आ रही है, कोई इशू तो नहीं है? जी। अच्छा ये देखिए, ये ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ है, तो ये क्या होगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट में भी कह सकते हैं। ये साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है, ये ईस्टर्न हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये वाला जितना एरिया है, ये सारा ऑस्ट्रेलिया, ये साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है, ये ईस्ट और ये साउथ हेमिस्फीयर, इसके अंदर जो है ना ये क्या करता है, लोकेट करता है। अच्छा मैंने बताया था कि इक्वेटर लाइन जो है 4 कॉन्टिनेंट में से गुजरती है। एक गुजरती है आपकी नॉर्थ अमेरिका में से, ठीक है, दूसरा आपकी गुजरती है अफ्रीका में से, तीसरी एशिया में से, चौथी गुजरती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में से। तो ये ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया कॉन्टिनेंट में से क्या करती है, ये इक्वेटर लाइन इसमें से पास करती है। अब टोटल लैंड एरिया जो है इसका कितना है, 860 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर इसका टोटल लैंड एरिया। ये सबसे छोटा जो है ना कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, सबसे, वो पूछता है क्वेश्चन, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 39 मिलियन है। जी यहां तक क्लियर है? बताइएगा, क्लियर है यहां तक? जी। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछता है जी, ये जो है, तो मैंने भी बताया दुनिया का सबसे छोटा हो गया। उसके अलावा दूसरा ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट, ये कहा जाता है वर्ल्ड सेकंड ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वर्ल्ड सेकंड ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। एक मिनट। जी, वर्ल्ड सेकंड ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का दूसरा खुश्क तरीन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। पहला कौन सा है, अंटार्कटिका का, इससे ज्यादा खुश्क जो है वो अंटार्कटिका है। इसके अलावा ये किस किस को कंबाइन करता है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर। ये अब उसके कंट्रीज बता रहा है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये सारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री है। इसके अलावा कहता है न्यूजीलैंड आ जाता है इसमें, ठीक है, पापा न्यू गिनिया हो गया, पपुआ न्यू गिनिया हो गया। इसके अलावा कोरल एटलॉस यहाँ पे है, कोरल एटलॉस ये वाली। इसके अलावा जो है वोल्केनिक आइसलैंड ऑफ द साउथ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक है, ये वाला हिस्सा मैं दोबारा मेंशन करता हूं, ये साउथ पैसिफिक है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था उसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर रिंग ऑफ फायर जो है, मैंने बताया था रिंग ऑफ फायर ये यहां तक आती है, इधर से ऑस्ट्रेलिया तक और इधर से अमेरिका में, ये ऐसे, ये सारी रिंग ऑफ फायर है। और सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरेप्शन यहाँ पे होते हैं, इसलिए कहते हैं वोल्केनिक जो कंट्रीज है, आइसलैंड है, वो ज्यादा इसी जगह पे है, इस एरिया में है सारे, ठीक है। तो ये क्या है, जो साउथ पैसिफिक है, ये वोल्केनिक आइसलैंड यहाँ पे मौजूद है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, मुझे बताइएगा। जी। अच्छा, इसके जो ना टोटल कंट्रीज कितने हैं वो पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टोटल कंट्रीज 14 है, जिनमें से 3 मेजर वन है, कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापा न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया, ये 3 मेन है। इसके अलावा बाकी जो 11 है वो पैसिफिक आइसलैंड है, ये जहां पे सारे आइसलैंड है, ये पैसिफिक आइलैंड है। ये 3 बड़े हैं, मेन है, ठीक है, एक न्यूजीलैंड, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पापा न्यू गिनिया। बाकी जो है ना ये 11 मुल्क हैं, जो क्या है, बाकी 11 मुल्क वो आइसलैंड कंट्रीज हैं,
और टोटल कितने हो गए 14। हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली हम जो है ना वो करें जो पेपर में पूछे गए हैं, वरना हम इन 3 कंट्रीज को हम लाजमी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनिया। आगे आते हैं, आगे अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहले तो है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ये दोनों कॉन्टिनेंट का नाम भी है और कंट्री का नाम भी है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना दोनों कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क यही है। वो पूछ सकता है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ओशिनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये छठा बड़ा मुल्क है। ये क्या है? छठा बड़ा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ओशिनिया का कंट्री, इसलिए। इसके अलावा इसका जो ओल्ड नेम था ऑस्ट्रेलिया का, क्या था? वो न्यू हॉलैंड था। ओल्ड नेम क्या था इसका? न्यू हॉलैंड। ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियल नेम है ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है? ऑफिशियल नेम है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है कैनबीरा। मैं दिखाता हूं आपको कहां पे है कैनबीरा। कैनबीरा जो है, ये देखिएगा यहां पे, ये रहा कैनबीरा, ये वाला, ये कैनबीरा है। तो कैनबेरा क्या पे है? इसका कैपिटल देखें, हालांकि टेरिटरी इसकी स्टेट्स हैं, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी, हर स्टेट का अपना कैपिटल है। लेकिन जो पूरे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वो कहाँ पे है? वो इस जगह पे है, उसका नाम क्या है? कैनबेरा है। और ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। किसके अंदर? न्यू साउथ वेल्स के अंदर जो है ना ये कॉन्टिनेंट है, सॉरी ये कैपिटल है, लेकिन ये क्या है? पूरे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आइएगा, इसकी करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अभी हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कंट्री पढ़ रहे हैं। इसकी करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसका जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंटेरी है। क्या है? पार्लियामेंटेरी इसका क्या है? सिस्टम है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? एंथनी अल्बनीज। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट कंट्री है क्रिकेट के हवाले से भी। एंथनी अल्बनीज है। अच्छा, इसके अलावा हेड ऑफ द स्टेट इसका कौन सा है? क्योंकि देखिए, हेड ऑफ द स्टेट इसका कौन सा है? किंग चार्ल्स थ्री जो मौजूद है बर्तानिया का, हुई इसका है ऑस्ट्रेलिया का। क्यों? क्योंकि इसका नाम भी कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो क्यों ये जो है इसका हेड ऑफ द स्टेट किंग चार्ल्स है, और इसका प्राइम मिनिस्टर जो है एंथनी अल्बनीज है। और ये पार्लियामेंट्री इसका जो है ना सिस्टम है ये। और इसकी इंपॉर्टेंट है जो सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसका पेपर में भी पूछा जाता है, कंटास एयरलाइन किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। कंटास एयरलाइन किसकी एयरलाइन है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री की है। अच्छा, उसके बाद है, ये देखिएगा, दुनिया के सबसे ज्यादा जो यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं, उसमें दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रिजर्व यूरेनियम के, जिससे एटॉमिक बम्स वगैरह और एनर्जी बनती है, वो किसका है? ऑस्ट्रेलिया है। इसका रिजर्व है सबसे ज्यादा। पहले नंबर के ऊपर किसके पास है? कजाकिस्तान के पास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या रिजर्व किसके पास है? कजाकिस्तान के पास। दूसरे किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा इसको लैंड ऑफ कैंगरो भी कहा जाता है। आपने देखा होगा इसके झंडे के अंदर कैंगरो बना होता है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ कैंगरो भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं। लैंड ऑफ कैंगरू कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, सुनहरी बालों, गोल्डन फ्लीज जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है सुनहरी बालों की सरजमीन। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसके अलावा जो है वूल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? वूल का, दुनिया के अंदर वूल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा एक जो है जानवर है यहाँ पे, डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस जो है एक जानवर है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वो ऐसा जानवर, ये पेपर में पूछा गया, वो कौन सा जानवर है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है, दोनों। दूध भी देता है
और अंडे भी देता है। ये कहाँ पाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा जानवर है? डक बिल प्लेटिपस। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे ना कि ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध भी देता है, अंडे भी देता है, ये मैं कोई कल परसों पता नहीं, एक देख रहा था फेसबुक के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि बड़े मशहूर हैं दो भाई, बड़े भाई छोटे भाई, जो दुबई के हैं, वो अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो वहां पे किसी से उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था जी, वो कौन सा जानवर है जो अंडे भी देता है, दूध भी देता है? वो कौन सा है? डक बिल प्लेटिपस है वैसे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। जी, चले हम आगे शुरू करते हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स के बारे में। इनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स, 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। कौन कौन सी है? सबसे पहले है वेस्टर्न स्टेट, ये होगी वेस्टर्न। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसका जो कैपिटल है वो क्या है? ये पर्थ, ये हो गया, ये यहाँ पे डॉट जो लगा हुआ है, ये इसका कैपिटल इस जगह पे है। इसका नाम क्या है? पर्थ है। वो पूछ सकता है क्वेश्चन, या पूछता भी है, समटाइम पूछा गया, स्टेट्स के बारे में भी पूछा गया है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ है। और ये पर्थ जो है, ये सी पोर्ट भी है, पर्थ सी पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसके अलावा नॉर्थ टेरिटरी या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये जो है, ये स्टेट नहीं है, ये एक टेरिटरी है, एक इलाका है। ये फेडरल टेरिटरी है। क्या है? फेडरल टेरिटरी, ये स्टेट नहीं है। तो नॉर्थ टेरिटरी या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया जो, ये फेडरल टेरिटरी है, ये स्टेट नहीं है। इसका कैपिटल डार्विन या कोस्टल सिटी, डार्विन कोस्टल सिटी है। ये डार्विन है, ये देखें, ये डार्विन है कोस्टल सिटी, यानी कि इसका सैली पट्टी इसके साथ लगती है समंदर की। उसके अलावा क्वींसलैंड देखें, तो ये रहा क्वींसलैंड। ठीक है, तो क्वींसलैंड जो है, इसका कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन है क्वींसलैंड का कैपिटल। ब्रिस्बेन है, ये खड़ा है। ठीक है, इसका कैपिटल है। और इसके अलावा कुछ बीच है जो कि पास्ट पेपर में भी पूछे गए हैं कि कहां पे है। इन 4 के बारे में पास्ट पेपर्स में आ चुका है व्हाइट हेवन बीच, रेनबो बीच, सनराइज बीच और सनशाइन बीच। ये 4 बीच का पेपर में किसी ना किसी तरह पूछ चुका है। ये कहां पे है? ये क्वींसलैंड के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा साउदर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, ये कैपिटल इसका क्या है? इसका कैपिटल क्या है? एडलीड, ये है कैपिटल इसका। इसका कैपिटल क्या है? एडलीड है। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं सारी, जो जो चीजें हैं। उसके अलावा न्यू साउथ वेल्स, सॉरी, जी। उसके बाद है जी न्यू साउथ वेल्स। ये रहा न्यू साउथ वेल्स, ये वाला, ये न्यू साउथ वेल्स है। जहां पे क्या है, इसका कैपिटल क्या है? सिडनी। सिडनी किसका कैपिटल है? अक्सर ये पूछता है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भूल के सिडनी लगा आते हैं, क्योंकि सिडनी मशहूर भी है, खूबसूरत भी है। तो सिडनी बेसिकली किसका है? इसकी एक स्टेट है न्यू साउथ वेल। उस न्यू साउथ वेल का कैपिटल है सिडनी। ठीक है। इसको बूंदी, यहाँ पे जो है ना, एक क्या है, एक बूंदी बीच और सिडनी बीच, ये कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में। ये भी पेपर में आए हैं। बूंदी बीच कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल में। और जो सिडनी बीच है वो भी न्यू साउथ वेल में है, क्योंकि न्यू साउथ वेल का जो कैपिटल है वो सिडनी है। और यहीं पे ही क्या है, कैनबीरा भी है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। उसके अलावा विक्टोरिया स्टेट है, ये वाली इसके नीचे, ये विक्टोरिया स्टेट है, ये वाली छोटी सी। इसका कैपिटल क्या है? मेलबॉर्न है। ये स्टेट की कैपिटल पूछता है, इसका कैपिटल क्या है? मेलबॉर्न। उसके बाद नीचे जो है ना, ये तस्मानिया। तस्मानिया का कैपिटल क्या है? हॉवर्ड है। ये इसका कैपिटल आ गया। अब हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ।
अच्छा, न्यूजीलैंड जो है ये 6th लार्जेस्ट आइसलैंड है। वो तो था ऑस्ट्रेलिया कंट्री था, छठा बड़ा कंट्री। ये आइसलैंड कंट्री है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्या है? छठा बड़ा आइसलैंड कंट्री है। आइसलैंड की बात हो रही है। छठा बड़ा क्या है? आइसलैंड कंट्री है एरिया वाइज। इसके अलावा इसकी दो मेन लैंड मासेस हैं, ये देखिएगा, ये हो गया। इसकी क्या है, मैं मजीद जूम करता हूं। इसकी जो है दो मेन लैंड मासेस हैं, एक नॉर्दर्न होगी, एक साउदर्न होगी। तो दो हैं, ये सारे का सारा क्या है? न्यूजीलैंड है। अच्छा, इससे पहले जो है ना ये जीलैंड, पहले 8 जो है ना, ये भी बैंड में रखेगा। पहले 8 जो है ना वो क्या थे? कॉन्टिनेंट थे, 8 कॉन्टिनेंट थे। पहले कितने थे? 8 कॉन्टिनेंट थे। हमने जब से पढ़े हैं तब से कितने हैं? 7 हैं। पहले 8 कॉन्टिनेंट था, उसका नाम क्या था? जीलैंडिया। जी लैंडिया, जीलैंड था। जीलैंडिया था या जीलैंड था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले था, ये फिर क्या हुआ? पानी के अंदर चला गया, यानी कि जैसे समंदर का पानी की सतह बढ़ती जाती है, तो ये खत्म हो गया जीलैंडिया। तो इसके बाद एक नया जो है ना, फिर क्या है, एक आइसलैंड उभरा। उन्होंने फिर उसको जो है कॉन्टिनेंट का नाम नहीं दिया साइंसदानों ने, उसको फिर किसका नाम दे दिया गया? कंट्री का, जिसको न्यूजीलैंड कहते हैं। पहले जीलैंड था, फिर न्यूजीलैंड, यानी कि नया जीलैंड जो है ना, उसने क्या किया? जन्म लिया या वो उभरा, उसको क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड कहा जाता है। तो ये न्यूजीलैंड, इसको फिर कंट्री का नाम दिया गया, ये मुल्क है। इसमें जो है ना साउथ और नॉर्थ आइसलैंड है, और इसके अलावा तकरीबन 700 छोटे आइसलैंड भी हैं। न्यूजीलैंड के क्या है यहाँ पे? इसके साथ साथ छोटे 700 आइसलैंड भी हैं इसके, न्यूजीलैंड के। इसके अलावा इसका जो कैपिटल है वेलिंगटन है, ये रहा कैपिटल इसका। जो है इसका कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है न्यूजीलैंड का। और इसका जो डॉलर करेंसी है यूएस डॉलर है। इसकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है पार्लियामेंटेरी है। इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस हिपकंस है इसका प्राइम मिनिस्टर। क्या है न्यूजीलैंड का? सॉरी, क्रिस हिपकंस है इसका। उसके बाद पापा न्यू गिनिया की तरफ आते हैं। ये रहा सारा पापा न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल पोर्ट मोर्स बे है। पोर्ट मोर्स बे इसका क्या है? कैपिटल है। पपुआ न्यू गिनिया का पोर्ट मोर्स बे। इसकी करेंसी पपुआ न्यू गिनियन है इसकी करेंसी। इसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेम्स मरापी है। ये इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी पपुआ न्यू गिनिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ये दुनिया का दूसरा बड़ा आइसलैंड है, दुनिया का दूसरा बड़ा आइसलैंड कंट्री है। अब देखते हैं इसके अलावा जो है ना और कौन कौन से। दुनिया का दूसरा बड़ा आइसलैंड कंट्री पूछा जाए कौन सा होगा? पपुआ न्यू गिनिया होगा। पहला कौन सा था? पहला ग्रीनलैंड, जो कि हम नॉर्थ अमेरिका में पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड है, बल्कि उसमें पढ़ चुके हैं हम, साउथ अमेरिका में। इसके अलावा जो है नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ा है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? बर्नियो है, एशिया में है। फोर्थ जो है कौन सा है? मदागास्कर है। ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे तरतीब से दिए। पहला बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड आइसलैंड कंट्री। दूसरा जो है वो कौन सा है? पपुआ न्यू गिनिया है। तीसरा बर्नियो है। चौथा मदागास्कर है। तो ये क्या है? कंट्री है, आइसलैंड कंट्री। अच्छा, अब आ जाएगा गोल्फ ऑफ कारपेंट्रिया क्या है, कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो है मैंने बताया पानी की तंग पट्टी जो जमीन के अंदर की तरफ गई हो, जिसको 3 साइडों पे जमीन ने घेरा हो और एक साइड पानी से मिलती हो, तो वो क्या कहलाती है? गोल्फ कहलाती है। जो है ये वाली जगह, तो ये जो है ना ये गोल्फ बन रही है। इसको क्या कहते हैं? गोल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहते हैं। ये किसके साथ एक साइड से मिली हुई है? एराफोरा सी के साथ। अराफोरा सी का हिस्सा है ये, अराफोरा सी का हिस्सा। और इस साइड पे क्या है? सारा अराफोरा सी के साथ इधर ये सारा इंडियन ओशन है, और ये इंडियन ओशन के अंदर है, ठीक है। अराफोरा सी के साथ क्या है? ये इंडियन ओशन के अंदर है, ये सारा हिस्सा।
ये जो है ये सारा इंडियन ओशन है, ये वाला ये सारा इंडियन ओशन है। तो आराफोरा सी भी इंडियन ओशन का हिस्सा है। ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो गई। इसके बाद ग्रेट बैरियर या ओरल रीफ क्या है, इसको देख लीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है, ओरल रीफ भी कहा जाता है। अब रीफ बेसिकली क्या होता है? रीफ ये होता है कि कई साल जो है ना जानवर जो होते हैं मरते रहते हैं और उनकी हड्डियां वगैरह जमा होती रहती हैं, समुद्री समुद्री जानवर जो होते हैं, और वो होते होते एक किस्म के जो है ना बाहर जो है ना ये रीफ बना देती हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो है ना पहाड़ी टाइप, और ये खुश्क हिस्सा जो है ना बाहर निकल आता है पानी से, तो इसको क्या कहा जाता है? रीफ कहा जाता है। तो सबसे बड़ी दुनिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहां पे है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये रही ग्रेट बैरियर रीफ। इसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। क्यों क्यों कोरल रीफ कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोरल सी है और कोरल आइसलैंड्स है यहाँ पे। इनको कोरल आइसलैंड्स भी कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोरल सी मौजूद है। ये सारे क्या है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, बाकी फिर हम देखते हैं आगे। सोलोमन आइसलैंड का मैंने बताया कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर सोलोमन आइसलैंड, ये है सोलोमन आइसलैंड। इसके अलावा जो है फिजी, ये पूछा गया क्वेश्चन, फिजी कहां पे है? फिजी जो है ये भी छोटा सा ये मुल्क है, ये फिजी, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है? सोहा है। इसके अलावा पलाऊ, पलाऊ जो है ये देख लीजिएगा, ये कहां पे है? पलाऊ की अगर हम बात करें तो पलाऊ भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है, कॉन्टिनेंट में। ये रहा पलाऊ नॉर्थ वाली साइड पे, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ये जो है ये इसने कब जो है ना इंडिपेंडेंस हासिल की थी? 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल से। ये काउंसिल बनी हुई थी, उससे इसने आजादी हासिल की थी, ट्रस्टीशिप काउंसिल से 1994 में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा मुल्क है जिसने 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल से आजादी हासिल की थी? पलाऊ है। कौन सा? पलाऊ है वो। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, डेजर्ट्स है कुछ, वो देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तकरीबन 10 के करीब डेजर्ट्स हैं। सबसे ज्यादा जो है बड़ा, हम एक को स्टडी करेंगे, कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये दुनिया का चौथा बड़ा डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट दुनिया का चौथा बड़ा और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इसकी लेंथ जो है 4710 किलोमीटर है। अब ये मैं दिखाता जाऊं कि कौन कौन से डेजर्ट है। अच्छा, ये फैला हुआ कहां पे है? ये वेस्टर्न और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये देखें, ये वेस्टर्न है और ये साउदर्न है, तो ये फैला हुआ है वेस्टर्न साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ सारे आपको, और जितने भी यहाँ पे पॉइंट है ये देखिएगा। ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, ये जो है ये गिब्सन डेजर्ट हो गया। ये पूछा गया गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन जो है कौन सी स्टेट के अंदर है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन डेजर्ट हो गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारे क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये पेपर में पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे प्लेन्स है, नोलाबार जो है ना, नोलाबार, नोलाबार जो है ना ये प्लेन्स है, जिस तरह मैदानी इलाके हो गए नोलाबार प्लेन्स, यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि चरागाह के तौर पर काम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है किम्बरले, ये सारा किम्बरले का इलाका है, रीजन है किम्बरले। तो किम्बरले प्लोटो कहाँ पे है? यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले प्लोटो पूछ सकता है क्वेश्चन। किम्बरले प्लोटो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद टॉरस स्ट्रेट की तरफ आते हैं। टॉरस स्ट्रेट ये देखिएगा, ये बल्कि थोड़ा सा मजीद हम इसको करते हैं नीचे, यहाँ पे देखिएगा, ये पापुआ न्यू गिनिया, ये ऑस्ट्रेलिया। अब ये एक दरमियान में इधर क्या है? कोरल सी, इधर है आराफोरा सी। अब दरमियान में जो है ना ये एक तंग पट्टी बन रही है, ये वाली। इस तंग पट्टी को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है। पानी की वो तंग पट्टी जो पानी के दो बड़े खित्तों को मिलाती है, हिस्सों को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट बनती है, इस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है? टोरस स्ट्रेट कहा जाता है। तो पूछता क्वेश्चन, टोरस स्ट्रेट किसको मिलाती है?
कोरल सी को किसके साथ, अराफोरा सी के साथ, या पैसिफिक ओशन को किसके साथ मिलाती है, इंडियन ओशन के साथ। ठीक है, इसको जिनाद के स्ट्रेट भी कहा जाता है। जिनाद के स्ट्रेट कहां पे है वो पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया में है, या उसका दूसरा नाम क्या है, टॉरेस स्ट्रेट है। ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनिया में है। जी यहां तक क्लियर है। चले, इसकी जो लेंथ है इस स्ट्रेट की, ये वाली जो कोरल सी को अराफोरा सी के साथ मिलाती है, इसकी लेंथ जो है 150 किलोमीटर, जो है ना ये लेंथ नहीं, वेट, चौड़ाई, ये चौड़ी कितनी है, 150 किलोमीटर है। ठीक है, 150 किलोमीटर तक जो है ना ये चौड़ी है। इसको नेम जो है कब दिया गया था, जो टॉरस स्ट्रेट है इसको नाम कैसे मिला, टॉरस स्ट्रेट को एक स्पेनिश नेविगेटर था जिसका नाम क्या था, लुइस वेस डी टॉरेस, लुइस वेस डी टॉरेस। इसको जो है ना इसके नाम के ऊपर जो है ना नाम इसका पड़ा था 1606 में। उसके बाद है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट अगर हम देखें तो यहाँ पे है नीचे, बास स्ट्रेट की बात करें तो ये है, ये तस्मानिया स्टेट होगी, आइसलैंड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया यानी कि विक्टोरिया हो गया। तो इनके दरमियान में जो ये स्टेट बन रही है पानी की तंग पट्टी, इधर तस्मान सी है, तस्मानिया सी, इधर क्या है, इधर इंडियन ओशन है, इधर इंडियन ओशन है। वो पूछ सकता है वो तस्मान सी और इंडियन ओशन को कौन सी लेक मिला, सॉरी कौन सी स्टेट मिलाती है, वो मिलाती है बास स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या करती है, बास स्ट्रेट सेपरेट करती है तस्मान को, कहां से, विक्टोरिया से। ये विक्टोरिया है और ये तस्मान है। विक्टोरिया और तस्मान को अलग कौन सी स्टेट करती है, ये अलग करती है। मिलाती किससे है, ये करती है तस्मान सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है। या पूछ सकते हैं इंडियन ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन के साथ कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है, बास स्टेट। उसके अलावा जो है ये तकरीबन 8000 साल पहले ये स्टेट जो है ये की क्या थी, ये बनी थी। मतलब कि इसको जब रिसर्च किया गया तकरीबन ये स्टेट 8000 साल पहले ये बनी थी। और इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था, एक एक्सप्लोरर था और फिजिशियन था, जॉर्ज बास। जॉर्ज बास के नाम के ऊपर जो है इसको नाम दिया गया था। उसके बाद है बुटैनी बे और कॉलियर बे। ठीक है, तो बुटैनी बे की बात करें तो बुटैनी बे यहाँ पे है, ये ये वाला बुटैनी बे, जहां पे कैनबीरा है और विक्टोरिया है। ये कैनबीरा के साथ ही एक बे बन रही है छोटी सी, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं बुटैनी बे। आ जाता है तस्मान सी का आउटलेट जाता है, वो पूछ सकता है तस्मान सी का आउटलेट कौन सी बे है, बुटैनी बे है। ये पैसिफिक ओशन में है और ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। किसमें है, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है ये। और इसके अंदर कौन सा पानी इसके अंदर इस बे के अंदर गिरता है, वो कौन से रिवर का है पानी, वो जॉर्ज और कॉक्स रिवर का पानी जो है ना ये क्या करता है, इस बे के अंदर गिरता है। उसके बाद कोलियर बे की बात करें तो कोलियर बे ये है यहाँ पे। ठीक है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो है ना हिस्सा है ये कोलर बे। और ये इनलेट है इंडियन ओशन, क्योंकि ये सारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का क्या है, इनलेट है। ये नॉर्थन कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थन जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो है ना ये पाई जाती है कोलियर बे। उसके बाद ग्रेट इटालियन बाइट। बाइट जो है ये गोल्फ से बड़ी होती है, जब गोल्फ बड़ा हो जाता है ज्यादा चौड़ा, तो ये देखिए ये बाइट बन जाती है ऐसे। गोल्फ ऐसे होता है, ये बाइट ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ये बाइट बनती है, ये क्या, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बाइट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। वो पूछ सकता है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहां पाई जाती है, इंडियन ओशन पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी बाइट कौन सी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। ये तकरीबन 1160 किलोमीटर जो है ना लंबी है ये। उसके बाद केप यॉर्क पेननसोला। पेननसोला क्या होता है,
पेनिनसुला वो होता है जमीन का टुकड़ा जो पानी के अंदर गया हुआ हो, 3 साइडों से पानी और एक साइड से खुश्की हो। तो ये जो है, ये एरिया मैंने मेंशन नहीं, तो नेक्स्ट उसमें कर दूंगा मैं। केप यॉर्क पेनिनसुला ये वाला हिस्सा है, ये पेनिनसुला है। ये देखिए, ये जो टुकड़ा, ये वाला, ये अंदर गया हुआ है पानी के अंदर, ये वाला टुकड़ा, इसको क्या कहा जाता है? इस हिस्से को कहा जाता है ग्रे सॉरी केप यॉर्क पेनिनसुला कहा जाता है इस हिस्से को। ये केप यॉर्क पेनिनसुला जो है, ये नॉर्थ क्वीनलैंड के अंदर है। देखिए ये क्वीनलैंड है, इसका नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी जो मोस्टली लैंड है वो क्या है, फ्लैट है, सीधी है। और इसका ज्यादातर एरिया जो है वो ग्रेजिंग पर्पस यानी कि चरागाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका टोटल एरिया इस पेनिनसुले का 2,88,804 मुरब्बा किलोमीटर है। उसके बाद लेक्स की तरफ आते हैं थोड़ा सा। लेक रोटोमाना, लेक रोटोमाना, लेक रोटोमाना जो है ये कहाँ पे, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये लेक है, न्यूजीलैंड है, ये लेक है रोटोमाना। लेक रोटोमाना कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है वो कौन सी, पिंक लेक भी इसको कहा जाता है, पिंक लेक भी इसको कहा जाता है। ये पिंक और व्हाइट टेरेसेस की वजह से जो है ना बड़े मशहूर है। ये ऐसे टेरेसेस बने होते हैं ऐसे, तो पिंक है, व्हाइट है, पिंक है, व्हाइट है, बड़ी खूबसूरत है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें लेक रोटोहामा को, ये जो है ना बहुत खूबसूरत जो है ना ये क्या है, लेक है। और व्हाइट और पिंक जो है टेरेसेस के ऊपर वो की गई है। और तकरीबन जो है इसकी जो डेप्थ है इस लेक की वो 112 मीटर है इसकी डेप्थ। ठीक है, इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कंसीडर किया जाता है। इसमें 8 अजूबों के अंदर जो है ना इसको भी कंसीडर किया जाता है। ये बड़ी खूबसूरत लेक है। और तकरीबन ये पूछा गया क्वेश्चन के वो कौन सी लेक है जो लॉस्ट हुई थी, कब लॉस्ट हुई थी? 1886 के अंदर जो है ना ये गुम हो गई थी, यानी कि ये दोबारा से फिर जो है ना ये अपेयर हुई थी। एट वंडर भी इसको कहा जाता है। लेक डिसअपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, तो लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, ये देखिए ये लेक जो है, ये विक्टोरिया के अंदर पाई जाती है। लेक डिसअपॉइंटमेंट विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और लाइन ऑफ कैप्रिकॉन इसमें से भी गुजर रही है। ठीक है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन इसमें इसमें से गुजर रही है। किसमें से? स्टेट में से, लेक डिसअपॉइंटमेंट में से। अब लेक आयर देखते हैं। लेक आयर जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक आयर वाली, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है। कहाँ पे है? ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है लेक आयर। और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है ये। और ये लोएस्ट और डीपेस्ट नेचुरल पॉइंट है इन द ऑस्ट्रेलिया में। ये इस वजह से मशहूर है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे नेचुरल डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये जो है, ये जो सी लेवल है ना, सी लेवल से भी 16 मीटर नीचे है ये। सी लेवल को जो है ना कंसीडर किया जाता है बेसिक, उसके लिहाज से हाइट मेयर की जाती है। ये इस वजह से जो है ना डेप्थ में है। ये सी लेवल से तकरीबन 16 मीटर जो है ना ये नीचे गहराई में है। सतह समंदर से 16 मीटर नीचे है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डीपेस्ट भी लेक कहा जाता है। ये सेलाइन और नेचुरल है, नमकीन और क्या है, कुदरती जो है ना ये लेक है। उसके बाद देखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये माउंटेन रेंज है। डिवाइडिंग रेंज ये देखिए यहां से शुरू हो रही है ये सारी, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये वाला हिस्सा, ये सारा, ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रेंज है और दुनिया की तीसरी बड़ी रेंज है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी, दुनिया की तीसरी बड़ी जो है ना माउंटेन रेंज है। और इसकी लेंथ जो है 3500 किलोमीटर है। अच्छा, इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कोसी वास्को, कोसी वास्को
माउंट कोसी वास्को जो है ना वो क्या है, ग्रेट डिवाइडर का या ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट है वो क्या है, कोसी वास्को है, कोसी वास्को। ये 2228 मीटर जो है इसकी हाइट है इस पॉइंट की। ये सबसे ऊंची पहाड़ी है कहाँ की, इसकी ग्रेट डिवाइडर रेंज की, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। उसके बाद देखते हैं मरे रिवर। मरे रिवर जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया है, मरे रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तकरीबन 2508 किलोमीटर जो है ना इसकी लेंथ है, ये के नहीं किलोमीटर है, 2508 किलोमीटर। और ये ओरिजिनेट होता है ऑस्ट्रेलियन एल्प से और गिरता है सौदर्न ओशन। ये सौदर्न ओशन मतलब सौदर्न पैसिफिक ओशन, ये ऑस्ट्रेलियन एल्प है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है ना ये शुरू होता है और ये ऐसे इसके बॉर्डर पे। अब ये देखें, ये विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल, इनके बॉर्डर के ऊपर है ये रिवर। मैं इसको अगर मेंशन करूं तो और कलर से मैं कर देता हूं, ये देखिएगा, ये जा रहा है ये वाला, ये साउथ पैसिफिक ओशन में जाके गिरता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं, वहां से शुरू होता है ये। और यहाँ से एक दरिया आ रहा है जिसको क्या कहा जाता है, डार्लिंग रिवर कहा जाता है। डार्लिंग रिवर का पूछा गया, डार्लिंग रिवर जो है ये कहाँ पे मौजूद है। डार्लिंग रिवर जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, पूछता है, डार्लिंग रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, मरे रिवर की, मरे रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि मरे रिवर और डार्लिंग रिवर कौन सी जगह पे मिलते हैं। वेंटवर्थ एक पॉइंट है, वेंटवर्थ एक जगह है न्यू साउथ वेल के अंदर, वेंटवर्थ, वहां पे जो है ना ये जाकर क्या करते हैं, दोनों दरिया मिलते हैं। हाँ जी, आज मेरा ऑस्ट्रेलिया था, यहां तक हमने इसको कंप्लीट किया है। तो इस आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें से तो आप पूछ सकते हैं।